हेलो दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप भी सोचते होंगे कि क्या हम अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप को मोबाइल से कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। हम किसी भी मोबाइल से अपने लैपटॉप या पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अगर हम फ़र्ज़ कर लें, अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमने भूल गए हैं कि हमने अपने लैपटॉप को बंद नहीं किया, तो हम बाहर से अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप या पीसी को बंद कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान काम है। तो गाइस इस काम के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और आपको इसका लिंक भी इन सॉफ्ट दो इसके लिए मुझे दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक मुझे पीसी में इंस्टॉल करनी पड़ती है और एक मुझे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं इजीली। तो गाइस चलते हैं अपने लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ से अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप या पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने मोबाइल और लैपटॉप ओपन हुआ पड़ा है। तो लैपटॉप की स्क्रीन को मैंने सिंपली ओपन किया हुआ, उसके अलावा उस पर कुछ डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा मैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पीसी रिमोट टीवी के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद आपने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो पीसी में करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पीसी में यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, मैं इसको सेंटर में ले आया हूँ। ये पीसी रिमोट सर्वर के नाम से, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज़, इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अब सिंपली मैं मोबाइल से भी इस वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और अपने लैपटॉप से भी इस वाली एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज़, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें, आपके सामने कंप्यूटर का ये डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, मोबाइल का डिस्प्ले नज़र आ रहा है और यहाँ पे लैपटॉप भी नज़र आ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा किसी भी डिवाइस को ऐड करने के लिए। तो ये मैंने जैसे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो वो यहाँ पे मुझसे आईपी एड्रेस मांग रहा है और एक कोई पासवर्ड हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख लेना है। तो आईपी एड्रेस हमने वो देना है जो हमारे पीसी पे शो हो रहा होगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक पासवर्ड नज़र आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, 192.168.10.8, ये आपको आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है। तो इस वाले आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे सिंपली इंटर करूँगा। तो ये देखिए, 192.168.10. के बाद वो उसमें लिखा हुआ है 8। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 555 ही दे देता हूँ 3 टाइम्स। तो आप जितनी मर्जी टाइम इसको दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इस वाले ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, हमारे सामने इसका कनेक्टेड हो चुकी है हमारी डिवाइस। तो अब हम इस वाली एप्लीकेशन को यहाँ से मिनिमाइज़ या क्लोज़ कर देंगे, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अभी मैं यहाँ पे से माउस पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे माउस मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप पीसी पे देखें, मैं यहाँ पे मोबाइल पे अपने फिंगर को मूव कर रहा हूँ, तो ये पीसी हम पे फिंगर मूव हो रही है। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही, ये देख सकते हैं आपके, जैसे मैं मोबाइल पे अपने फिंगर को मूव कर रहा हूँ तो ऐसे मेरे मोबाइल का कर्सर मूव हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देखो पीसी के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, मोबाइल पे की स्क्रीन पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे पीसी ओपन हो चुका है। तो गाइज, इसको मैंने क्लोज़ करना है, तो मैं यहाँ पे गाइज देखें, मैं इसको यहाँ से मूव कर लाया, तो मैं यहाँ पे जैसे कर क्लोज़ के ऑप्शन पे मोबाइल पे क्लिक करूँगा और हमारे लैपटॉप पे वो बंद हो जाएगा। तो ये गाइज देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो क्लोज़ हो चुका है। तो गाइज, उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड, लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसके डेस्कटॉप देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप में क्या चल रहा है, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। तो गाइज ये देखें, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर वो वाली स्क्रीन मुकम्मल लैपटॉप की आ चुकी है। तो गाइज ये देखें, कर्सर भी बिल्कुल आ चुका है। तो गाइज देखें, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल लैपटॉप में, ये देखिए गाइज, जो लैपटॉप में हमारे चल रहा है वो आपको यहाँ भी नज़र आएगा। तो गाइज, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको मुकम्मल नज़र आए। ये देखें गाइज, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ से इस वाली फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। इस वाली फ़ाइल को ओपन करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखेंगे ये वाली फ़ाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये पड़ी हुई है कुछ फाइल्स। तो गाइस, जैसे मैं इस वाली पिक्चर को ओपन करूँगा तो ये वाली पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी गाइस। ये देखिए, मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ये वाली पिक्चर ओपन होकर आ जाएगी। तो गाइस, ये देखें, हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि आप किस पेज को ओपन करना कहाँ चाहते हैं। तो गाइस, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, ओके कर दूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो वही थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हमारे मोबाइल जो सिस्टम में जो भी चीज़ें थी वो हमारे मोबाइल में शो हो रही हैं, तो ये नेटवर्क के ज़रिए हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा स्लो है। मेरा मोबाइल की स्पीड भी थोड़ी स्लो है, तो इसीलिए गाइस जैसे थोड़ी सी देर लग रही है ओपन होने में।
ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर ओपन हो जाएगी जिसको हम ओपन कर रहे हैं। ये ब्लैक स्क्रीन हो गई तो अभी थोड़ी सी टाइम में ये ओपन हो जाएगी। गाइस अगर आपके पास मोबाइल सही स्पीड में है तो आपके पास इतनी देर नहीं लगेगी इसको ओपन होने में। तो गाइस ये देखें हमारे सामने पिक्चर ओपन हो चुकी है। तो इसको मैं गाइस ये देखें आपके सामने ये पिक्चर ओपन हो चुकी है। तो मेरे लैपटॉप में भी देख सकते हैं यहाँ पे यही पिक्चर चल रही है और मोबाइल में भी देखें यहाँ पे यही पिक्चर चल रही है। तो गाइस इसको मैं यहाँ से छोटी कर सकता हूँ मिनिमाइज़ करके। जैसे मैं इस मिनिमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली पिक्चर हमारे पास छोटी हो जाएगी और उसके बाद ये देखें गाइस ये वाली पिक्चर हमारे सामने छोटी होकर आ चुकी है। और उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर कट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ से कट भी जाएगी। देखिए गाइस जैसे मैं इस क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा, भाई थोड़ा सा स्लो है लेकिन बेटर काम करता है हमारे लिए। हम मतलब इससे इजीली काम ले सकते हैं, अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इससे टाइम लग रहा है गाइस। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो है तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए गाइस क्लोज हो चुकी है। उसके बाद मैं इस वाली फाइल को भी क्लोज करता हूँ। जैसे ही इस वाली फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए रेड कलर के, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद गाइस हमने सिंपली देखिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ दोबारा अगेन। बैक जाने के बाद अगर जब मैं अपने मोबाइल का वॉल्यूम स्लो या हाई करना चाहता हूँ तो गाइस यहाँ से मैं वॉल्यूम को भी यहाँ से देखो म्यूट भी कर सकता हूँ और डाउन अप भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से वॉल्यूम सेंसिटिविटी भी तेज़ कम कर सकता हूँ गाइस, आप देख सकते होंगे यहाँ से। तो उसके बाद गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आप कीबोर्ड पे यहाँ पे अगर कुछ सर्च करना चाहें, देखिए गाइस ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से माउस से पहले अपने यहाँ से ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस मैं यहाँ से पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर जो मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड को निकालूंगा और कीबोर्ड को निकालने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। तो जो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वही मेरे डेस्कटॉप पे सर्च होगा। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग डाल लेता हूँ, सॉन्ग। ये देखें मैंने मोबाइल पे टाइप कर रहा हूँ सॉन्ग, न्यू लिखूँगा तो ये देखें मोबाइल पे लिखूँगा न्यू, तो वो हमारे लैपटॉप पे स्क्रीन पे शो होगा। तो मैं इसको डन करूँगा तो ये देखें सर्च में ये आ गया है। तो गाइस ये देखें बिल्कुल ही आपको पीसी की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो मैंने सर्च किया है मोबाइल से वही हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरह से कीबोर्ड भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और यहीं से माउस पे क्लिक करके यहाँ से माउस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस ये देखें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई सॉन्ग प्ले करें तो यहीं से सॉन्ग को प्ले कर लें। ये देखें गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक सॉन्ग। मैं यहाँ से यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया तो यहाँ से यूट्यूब ओपन हो गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ से वॉल्यूम भी कंट्रोल करने का तरीका बता देता हूँ। ये देखें गाइस यहाँ पे हमारे सामने ये काफ़ी वो आ रही है। तो मैं यहाँ से इस पबजी एनिमेशन को लगा लेता हूँ और ये देखें गाइस यहाँ पे पबजी एनिमेशन आ गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे जाऊँगा। ये देखें गाइस वॉल्यूम पे गया मैं। वॉल्यूम पे जाने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा इसको वॉल्यूम डाउन करेंगे। ये देखें गाइस वॉल्यूम कम हो गया। अभी हम थोड़ा इसको तेज़ करेंगे तो ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। जैसे हम वॉल्यूम को अप और डाउन करेंगे तो यह वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ माउस पे जाकर। इसको यहाँ से जैसे क्लोज़ करूँगा गाइस ये क्लोज़ हो गया। और उसके बाद हम अपने लैपटॉप को यहाँ से पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे मैं पावर कंट्रोल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। मैं इसको शट डाउन, लॉग ऑफ, मॉनिटर ऑफ और ऑन कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ। देखें जैसे मैं मॉनिटर ऑफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले चला जाएगा लैपटॉप का। ये देख सकते हैं आप लैपटॉप का डिस्प्ले चला गया है। अब मैं मॉनिटर ऑन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें लैपटॉप का डिस्प्ले आ चुका है। तो इस तरह से मॉनिटर का डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके बाद शट डाउन भी कर सकते हैं, उसके बाद रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखें मैं गाइस इसको रिस्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसको लॉग ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखें जिस गाइस मैंने लॉग ऑफ पे क्लिक किया तो ये हमारा कंप्यूटर साइन आउट हो रहा है खुद ब खुद ही। तो अब मैं इसमें पासवर्ड डाल के मुझे दोबारा इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी पासवर्ड डाल लेता हूँ एक दफ़ा। तो गाइस इसमें मैंने पासवर्ड डाला तो ये अब ओपन हो चुका है हमारे सामने। दोबारा से इस तरह से हम इसको लॉग ऑफ भी कर। तो गाइस इस तरह से यहाँ से हम अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैं शट डाउन पे क्लिक करूँगा तो हमारा सिस्टम यहाँ से शट डाउन हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से शट डाउन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने शट डाउन पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है शट डाउन वगैरह कितने मिनट बाद शट डाउन होना चाहिए। तो मैं इसको 0 मिनट बाद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शट डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइस यहाँ पे हमारा सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो गया है। तो गाइस मैं इस तरह से अपने सिस्टम में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे।